बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अभी मिल्क शेक पिया है तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा पी लिया है, तो आओ गड़बड़ हो गई है। मिल्क शेक पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। असल में मुझे बहुत पसंद है। मैंगो का हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कल मुझे एक दोस्त ने आम खिलाए, मैंने कहा ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट था। मैंने कहा कहाँ से ले गया? उसने कहा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा या तो मुझे लोकेशन पर सेंड करो। उसने कहा मैं जाऊँगा। मैंने कहा मेरे लिए लेके आने। तो हाँ, अगर थोड़ा सा कोई डकार वकार आए तो आपने एडजस्ट करना है। पहले बता रहा हूँ, पहले बताना बेहतर होता है। पीटीआई ऑफिशियल कहने था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, सीएससी स्कॉलरशिप एंड सिल्क रोड स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, स्पेशली इन डीयूटी। आपने कहा था कि डीयूटी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है, क्या सीएससी या सिल्क रोड के लिए भी एक्सेप्टेंस? बिल्कुल, डीयूटी में अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। बस वो जो मर्जी स्कॉलरशिप हो वो मैंडेटरी ही है। ये फ्रॉम द डे फर्स्ट से चल रहा है, क्या कहते हैं कि अजल से चल रहा है, अजल से। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी स्टाइपेंड सेम होता है सिल्क रोड और सीएससी का। इसका ये होता है कि हाई लेवल ग्रेजुएट का जो होता है उसमें आपको पीएचडी के, फॉर एग्जांपल पीएचडी 4 साल की है। अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं 1 साल की, आपकी 4 साल में कंप्लीट नहीं होती, फिर आपको 1 साल एडिशनल दिया जाता है पेड, जो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। जो सिल्क रोड का उसमें सुनने में आया कि वो नहीं मिलता। तो अब इसका हाँ, इसमें ये होता है थोड़ा बहुत चेंज, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं होता। डियर रिस्पेक्टेड सर, मैंने ई कास्ट में सीएससी की रिप्लाई किया है। ईमेल रिसीव्ड हुआ है कि सेकंड राउंड मई के आखिर या जून में शुरू में आएगा। तो सेकंड राउंड का क्या मतलब है? देखिए, वो सेकंड राउंड एवेल्यूएशन की बात कर रहे हैं। ये मई के एंड में करेंगे। जून बहुत लेट है। जून का ऐसे कहते होते हैं मई के एंड तक सारी चीज़ें तकरीबन हो जाती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जून के पहले हफ्ते में तक जाएगा बस। नेक्स्ट है स्टेप के नेम से तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफानुल्लाह भाई, hope you are doing well today. People got their CSC results with confirmation email. Did all universities got their results? Some universities will announce tomorrow or after. अभी नहीं हुए, सबके नहीं हुए। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आई थिंक एवेल्यूएशन जिस तरह कर रही है या जिनको रिजल्ट मसूल हो रहे हैं सीएससी की तरफ से, उनको आ रहे हैं। ये भी मैंने लाइव आया था कल फेसबुक पे, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हाँ इस तरह हुआ है। तो एक मुझे वैसे शहादत मिली हुई थी कि भाई ऐसा है। तो लेट्स सी। नेक्स्ट है अक्सर रानी का क्वेश्चन था, इरफान भाई हमारे ग्रुप में 2 लोगों को रिजेक्शन की शहादत मौसूल है। मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ ताकि आराम से बैठ के आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। हाँ, आराम से यंग मैन, आराम से। तो मेरा दोस्त हुआ करता था यहाँ पे अनिल, वो अभी पोलैंड चला गया है। तो वो मेरा सीनियर थे। ठीक है, मेरा सीनियर था कह देता हूँ चलो। तो वो हम आपस में ये अपार्टमेंट में होते थे। वो कहते थे कि मैंने फिक्र ईजाद किया। मैं उसे कहता था आराम से यंग मैन, आराम से। अब वो आते जाते हम कहते थे आराम से यंग मैन, आराम से। कोई काम कर रहे हो, तेज़ कर रहे हो, आराम से यंग मैन, आराम से। तो इस वजह से कह रहा हूँ आराम से यंग मैन, आराम से। ठीक है, तो हम सही शुगर लगाते थे। अब भी मैं जब उसको कॉल कहता हूँ कि आराम से यंग मैन, आराम से। तो अब बाहर बैठे होते 4 बंदों में, वो मुझे कहता है आराम से यंग मैन। सारे क्या क्या कह रहे हैं यार, क्या चल रहा है? अक्सर आने का क्वेश्चन है कि इरफान भाई हमारे ग्रुप में 2 लोगों की रिजेक्शन की शहादत मिल चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्ट क्या आना शुरू हो गए हैं कि नहीं? सूत्रों के अनुसार या जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, रिजल्ट आना शुरू हो गए। लेकिन वही बात कि जब मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट में से या किसी ने जब तक नहीं कहा कि भाई हाँ इस तरह हुआ है, तो फिर तब तक मैं बिलीव नहीं कर सकता। हाँ, इतने लड़के कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन खुद की एक तसल्ली होती है ना। तो सुनने में यही आ रहा है कि रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो गए। सबके नहीं हुए लेकिन आना शुरू हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, क्योंकि हर साल कोई ना कोई सीएससी थोड़ी बहुत तब्दीली करती है। मैं वो देख रहा होता हूँ बारीकी से कौन सी तब्दीली करती है। इस साल मुझे लगता है कि ये जो राउंड की मेल आ रही है ना, आपका सीएससी का रिव्यू क्लियर हो गया है तो हम आपको ये करेंगे, वो इस तरह। ठीक है, तो मुझे एक फीमेल स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है हमारे ही, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ है मे बी। तो मैं उनको रिप्लाई किया है। मैंने उनका अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आया है, मैंने उनको रिप्लाई किया है। तो देखता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका रिजल्ट क्या बना। तो उनकी सीएससी पे ही सिलेक्शन ऑलमोस्ट उनकी होगी। तो मैं देखता हूँ, अगर उनसे मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ भाई वो जीडीयू का आ गया है रिजल्ट, दैट मीन्स कि जीडीयू में सबको मेल आ चुकी होगी या आ गई होगी या आएगी आज या कल में। तो उनको अगर आ गया दैट मीन्स कि सीएससी के रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो गए। और एक तो कह रहा है कि सीएससी पे स्टेटस भी इन प्रोग्रेस था और प्री एडमिशन लेटर भी था, तो उसके पास स्टिल ही गॉट रिजेक्टेड। हाँ,
ये देखें, आपके पास प्री एडमिशन लेटर हो, ये सारी चीज़ें हो, नॉमिनेटेड हो, इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर आप नॉमिनेटेड हैं प्री एडमिशन फिर भी रिजेक्शन के चांस रहते हैं, तो ये सीन होता है। बाकी फाइनल रिजल्ट आया है या किस तरह क्या सीन चल रहा है, किस हिसाब से वो रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह या के बाद डिग्री जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वो करूँगा। फातिमा रफ़ी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि यूकाज फुल स्कॉलरशिप सही है अगर आप CSE या आंसू के लिए नॉमिनेट ना हुए हो, 2000 RMB बेस स्टाइपेंड हो, 1000 RMB प्रोफेसर की तरफ मिले तो टोटल 3000, क्या इसमें एक्सपेंस कवर हो जाएगा? बिल्कुल, शुड आई गो फॉर इट? बिल्कुल डेफिनेटली कवर हो जाएगा, आप आएँ, कोई मसला भी नहीं। 3000 इनफ है, मोर देन इनफ है यहाँ पे। बस चुप करके आप बैग पैक करें, बस आने की तैयारी करें अगर आपको मिलती है स्कॉलरशिप। मोहम्मद खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, अच्छा कोई ZU में जो CSE पे स्टूडेंट हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है, जिनको JW फॉर्म अभी डाउनलोड नहीं हुए, तो वो मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि क्या कहते हैं उसे, कि उनका क्या सीन चल रहा है ये CSE का। इरफान ने प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला सिल्क रोड के लिए, बट इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ने खुद रिकमेंड किया है सिल्क रोड और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कंफर्म के साथ रिप्लाई किया करने का कहा। और प्रोफेसर से मैंने पूछा है प्री एडमिशन लेटर कंपलसरी है, उन्होंने कहा है कि नहीं, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है। हो सकता है प्री एडमिशन लेटर कंपलसरी ना हो, यूनिवर्सिटी ने खुद किया हो या जो वट एवर जो भी है, या हो सकता है मे भी आपको CSE के ना दे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे, कुछ भी हो सकता है। बाकी रही बात प्रोफेसर की बात में बिलीव नहीं कर रहा है। एडमिशन के हवाले से प्रोफेसर की बात में ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे, क्योंकि बाद में वो कहते हैं कि हमें पता नहीं है, ये है वो है, उस पर आपने थोड़ा सा उनको बस हाँ ठीक है प्रोफेसर ने कह दिया ओके, प्रोफेसर की सम हो बात को आपने एडमिशन की बात को उसके ज़्यादा वो आपने नहीं करनी, क्या कहने के बस हाँ ठीक है प्रोफेसर ने कह दिया ओके, बस इतनी हद तक। ये नहीं कि आप उसको हरफ आखिर मार लें। प्रोफेसर के एडमिशन वाले मामले में आपने कुछ नहीं उनको करना, जब तक कि आपका ठप्पा नहीं लग जाता कि आपकी वाकई ही आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है। जी अब्दुल हफीज़ का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, चाइना में हेयर कट आई थिंक ये हो गए थे। Mancha names I called embassy that they have nominated so please embassy publish the nominated list, how to know for type A। पब्लिश नहीं करती वो, इंडिविजुअली मेल करती हैं आपको कि भाई हाँ क्या क्या सीन है। जो हमारे HEC पाकिस्तान में है वो उनकी पोर्टल पे रिजल्ट आता है, आप अपना ID कार्ड नंबर पुट करेंगे तो रिजल्ट शो होना शुरू हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने कंट्री में है तो उनका क्या सीन है कुछ मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। बाकी रिजल्ट पब्लिश नहीं करते, क्योंकि वो रिजल्ट किस तरह पब्लिश करेंगे, इस तरह लिस्ट तो उनके पास होती तो होगी, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी एम्बेसी लिस्ट अपनी नहीं पब्लिश करना चाहेगी कि हमने इतने स्टूडेंट सेलेक्ट किए, बस कितने किए हैं, 20 किए, 30 किए, 40, 50, 100 जितने भी किए, लेकिन वो उन्होंने अपनी लिस्ट पब्लिश नहीं की होगी। ठीक है, लिस्ट पब्लिश नहीं करते वो। एक मिनट, हाँ तो ये सीन है। अच्छा, मोहम्मद आदिल का क्वेश्चन है कि इरफान भाई शियान जोतांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप क्या कवरेज होती है, अगर CSE ना मिले पर सिलेक्शन ना हो तो PhD स्टूडेंट्स की कवरेज क्या होती है? देखिए PhD शियान जोतांग में आई थिंक 3 साल की है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मास्टर भी कुछ मेजर्स मेरे दोस्तों ने किए थे, ग्रेजुएट हुए 2019 में, तो उनकी थी उनका 2 साल की मेजर थी, अभी 3 साल का मेजर भी है। तो बाकी PhD 3 साल का। कवरेज की बात, स्टाइपेंड वेरी करता है, 2-3 टाइप की स्कॉलरशिप भी होती हैं, टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप A जो होती है वो 4500 RMB होती है, टाइप B जो है वो 3500 RMB होती है, और हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टाइप C जो है वो होती है, टाइप B मेरे ख्याल में 3000 होती है मुझे लगता है, हाँ टाइप B 3000 होती है अगर मैं गलत नहीं हूँ, और टाइप C 1700 होती है सबके लिए सेम। तो बाकी डॉर्मिट्री जो है वो खुद से करनी पड़ती है। डॉर्मिट्री का जो होता है वो 6000 या 5500 आपको साल का या 6 महीनों का देना होता है। कितना होता है? मेरे ख्याल में 6 महीनों का देना होता है, शायद 6 महीनों का आपको एडवांस देना होता है। ठीक है, तो एडजस्ट हो जाता है, मसला नहीं है, ये सीन होता है। तो देखो सुनो समझे कि नेम्स था कि अब आप कभी फैसल मूवर से चाइना गए हैं क्या? वाकई ये सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन मैं नहीं गया, मेरे दोस्त अब काफ़ी सारे गए हैं यहाँ से, लेकिन 3-4-5 दिन लग जाते हैं। सही है, लेकिन यह है कि बंदा बोर भी हो जाता है। मैं तो प्रेफर नहीं करता फैसल मूवर को बाई रोड, क्योंकि हेक्टिक है। हाँ एक मरतबा मेरा शौक़ है कि जाऊँगा व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, जाऊँगा पाकिस्तान जाऊँगा उसी रस्ते से ताकि व्लॉग अपलोड कर सकूँ और एक नज़ारा देख सकूँ और दुनिया को दिखा सकूँ कि भाई हाँ इस तरह होता है, ये देखो ये लड़का गया था इसकी, ये इस वजह से। बाकी आते हैं फैसल मूवर से, सस्ता भी पड़ता है, इकनॉमिकल है। वही बात के
हाँ, हुरैरा का क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स मिलता है क्या? क्या और फाउंडेशन ईयर के बारे में तो पता करें अपनी यूनिवर्सिटी से, पता करना पड़ेगा, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं है, लैंग्वेज की स्कॉलरशिप नहीं है, कोर्स है। मेरे ख्याल में 5500 या 6000 RMB इनकी फ़ी है साल की। अंचल अरोड़ा का क्वेश्चन है कि इरफान भाई हेलो, UIB बीजिंग क्या यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है? इस इजी एंड CSE देती है इस यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू माई प्रोग्राम, सो मैनी प्रोफेसर को मल्टीपल मेल करना ठीक रहेगा, मेल करें। आई थिंक ये कवर मैंने कर दिया था कमेंट रिप्लाई। शदीर का क्वेश्चन कि ब्रदर जीजीयू में प्रेसिडेंशियल 3 ईयर के लिए होती है, 4 साल के लिए, और क्या हम 3 साल से पहले PhD कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर नहीं आपको मानते, वो यहाँ पे कहते हैं पूरा टाइम लगा हुआ। जीजीयू में PhD कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मीन कितने पेपर पब्लिश करने होते हैं? ये वेरी करता है, स्कूल टू स्कूल कंडीशन वेरी करती है। किसी का Q1 में एटलीस्ट Q1 तो एक पेपर लाजमी हो, या Q2 में जो है 2 पेपर आपके हों, इस तरह रिक्वायरमेंट होती है। बाकी प्रोफेसर की अपनी रिक्वायरमेंट वो अलग होती है। बाकी PhD 4 साल की होती है, प्रेसिडेंशियल की 3 साल की नहीं होती। तो ये सीन होती है। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब मैं कोर्सेज वगैरह का सारा कुछ पेपर रिक्वायरमेंट इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि डिटेल से वहाँ पे बंदा बताए। अनीस उल हसनैन कि चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी में स्टेटस इन पर अगर से प्री एडमिशन लेटर मिला था, क्या सीन होगा? रिजल्ट वेट, क्योंकि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, इस उनको सारा कुछ हो गया था, प्री एडमिशन सब कुछ मिल गया था, सारा कुछ हो गया था, एंड टाइम पे उनकी रिजेक्शन हो गई थी बेचारे की। ज़रा खान खलील का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई saw post and comments on Facebook, they were saying that receiving code before result is not a positive sign but a myth. यार देखिए, फेसबुक वाली बातों में आप किसी की बातों में बिलीव ना करें। आप सुबह उठेंगे, फिर वो कहेंगे कि अभी से आपको मैसेज आना शुरू, पोस्टें देखेंगे, आई गॉट 3 एक्सेप्टेंस लेटर फॉर नेक्स्ट ईयर, आई गॉट 10 एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ईयर नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो आपको इस तरह की पोस्टें में मिलेंगी। तो वहाँ पे कोड मैंने आपको क्या कहा, कोड जाने का मतलब पॉजिटिव साइन है, मिथ नहीं है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा सीन है, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि आप उनकी बातों को सुनेंगे, वो उसमें से बंदा एक कोई कह रहा होगा, उसने किसी से सुना होगा, किसी का ऐसे एडमिशन नहीं हुआ होगा, उसने आगे कहा नहीं ये वो, मतलब अपनी तरफ से वो कर रहे हो। मैं तो आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो खुद मैंने एक्सपीरियंस की है पिछले 2 सालों में। किसी की बातें मैं बिलीव नहीं करता, किसी की बातें में मैं बिलीव करना होता तो इतने स्टूडेंट्स कह रहे कि रिजल्ट आ गया, तो मैं उन पर बिलीव नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ, एक संभव ये है कि अगर कोई कह देगा कि रिजल्ट आना शुरू हो गए, तो फिर बंदे को वो हो जाएगा कि पीछे एक बना होगा, मिथ बनी होगी, ठीक है? कि भाई हाँ रिजल्ट आना शुरू हो गए, मिथ तो नहीं कहेंगे, पीछे एक माइंड सेट बना होगा, ठीक है? कि भाई हाँ अब रिजल्ट आना शुरू हो गए, तो बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा वाकई। तो उस वक्त तक जब तक मुझे शहादत नहीं मिल जाती, तो बाकी ये इस तरह की चीज़ें जो कोड वोड ये किसी की बातें मैं आपको नहीं बता रहा, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए और खुद ये डाउनलोड किए और सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं। मैंने खुद भी इस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ, मीन्स कि मैंने खुद लास्ट टाइम भी डाउनलोड अपने भी किए थे, बाकी स्टूडेंट्स तो थे ही थे, अपने भी किए थे। तो उन चीज़ को छोड़ दें कि भाई फेसबुक पे वो कह रहे हैं, फेसबुक वाली बातें वो इतनी ज़्यादा, फेसबुक से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें जितनी आपको मिलती है, एक कान से रखें, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है इधर रखें दिमाग में, अगर जो नहीं आप रख सकते इस कान से सुने और इसी से निकाल दें, ठीक है? तो डोंट वरी, वहाँ पे आपको पॉजिटिव बंदे मिलेंगे, तो इतने पॉजिटिव बंदे मिलेंगे आप कहेंगे कि बस यार इस जैसा बंदा ही कोई नहीं है। नेगेटिव मिलेंगे तो इतने नेगेटिव मिलेंगे कि आप कहेंगे यार बस चाइना ना ही जाए तो अच्छा है, ठीक है? तो इस तरह हो आप कहोगे। नेटेक्स के सर आफ्टर प्री एडमिशन लेटर हाउ मेनी चांसेस ऑफ CSE कंफर्मेशन आर देयर? 50-50, ठीक है, 60-40, तो कोई वो नहीं है इसमें कंफर्मेशन ही। जैसे एक स्टूडेंट ऊपर ने कहा कि उनकी एक शहादत मौसूल हुई है कि रिजेक्ट होना शुरू हो गया स्टूडेंट। इफ्तिखार है मेरे को कहते हैं कि इस्लाम वास्सलाम इरफान भाई, मैंने CSE टाइप ए के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्स बना के CSE को सेंड कर दी हैं फॉर फाइनल रिव्यू, और स्टेटस ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। ये क्या हो रहा है? हवा चल रही है यार, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फॉर फाइनल रिव्यू ऑन स्टेटस यूनिवर्सिटी पोर्टल कंप्लीटेड है, और CSE पोर्टल पे स्टेटस इन प्रोग्रेस है, प्लस मुझे सुपरवाइजर भी असाइन हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने रिसर्च टॉपिक भी असाइन कर दिया है। तो मुझे कितनी परसेंट, आई थिंक ये हो नहीं गया था क्वेश्चन चांसेस हो सिलेक्शन के, या मैंने कमेंट पढ़ा था, शायद लगता है कि मैंने पढ़ लिया है आपके। अगर ये सिचुएशन आप बता रहे हैं ना, नॉमिनेटेड है, यूनिवर्सिटी पोर्टल कंप्लीटेड है, लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल पर तो आपने अप्लाई नहीं करना होता आपको, क्या HEC ने कहा था या यूनिवर्सिटी ने कॉन्टैक्ट करके कहा था यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करें? ये चीज़ मुझे बता दें। बाकी यूनिवर्सिटी पे कंप्लीट है, दैट मींस, और प्रोफेसर भी असाइन हो गया है, नॉमिनेटेड भी है HEC की तरफ से, मतलब कि CSE टाइप ए की तरफ से, HEC डेफिनेटली HEC होगा, तो फिर आपकी 95% आपकी कंफर्म है, 90 से 95%।
महाकाश का क्वेश्चन था कि यू काज का मास्टर स्टूडेंट के नॉमिनेशन को ईमेल्स आ गई हैं, पीएचडी वालों को नॉमिनेशन कब तक आएंगी, मास्टर वालों को ईमेल्स अप्रैल से आना स्टार्ट हुई हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आंसू यू काज फुल स्कॉलरशिप में नॉमिनेट हो चुके हैं। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या उनको रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है सीएससी का तो चलो ठीक है, समझ आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए नॉमिनेशन हुई है या नहीं हुई। कौन था स्टूडेंट या कौन था जिसको इस तरह का, या अभी था या लास्ट टाइम तो मैं भूल गया हूँ कौन था जिसको रिजल्ट आया है, या अभी शायद आपके मैसेज से पता चल रहा है कि रिजल्ट आना शुरू हो गया। विंटर के मतलब हाय आई वांटेड टू आस्क वेदर शिंगो यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये हो गए थे क्वेश्चन हो गए थे यार। वो इरफान भाई अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स में वीडियो अपलोड करनी थी रात, बल्कि अपलोड हो रही थी, फिर मुझे नींद आ गई थी, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, 2-3 घंटे शो कर रहा था अपलोड। इस मसला अपलोडिंग का है, सम टाइम यहाँ पे वीपीएन लगाना पड़ता है ना, हम वीपीएन 24 घंटे लगा होता है, सम टाइम ऐसा होता है वो फाइल जल्दी अपलोड हो जाती है, सम टाइम 3-3 4-4 घंटे अपलोडिंग में ले जाती है। मैं 4 मरतबा अपलोड करता हूँ, एक मरतबा अपलोड करता हूँ फेल हो जाती है, दूसरी मरतबा अपलोड करता हूँ फिर फेल हो जाती है, चौथी मरतबा जाके मुझे अब मोबाइल में अपलोड कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ अपलोडिंग पे, ना मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ एप्लीकेशन को ना कुछ। अब 3-4 घंटे मैं ऐसे मोबाइल को ऐसे बैठा रहूँ तो मेरा तो काम हो गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ रिसर्च का आगे पीछे, मैं अपलोडिंग करके लगा के छोड़ देता हूँ, वो फिर स्क्रीन ऑफ हो जाती है, फिर वो वीडियो भी अपलोड नहीं होती, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन रखूँ उसे और ताकि वीडियो अपलोड हो जाए। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ, इसके बाद अपलोड करूँगा। मारिया का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली जेडब्ल्यू फॉर्म को की शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें कब डाउनलोड होता है। जिन्होंने सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको रिकमेंडेशन, जिनका प्री एडमिशन लेटर भी मिल चुका है, देखें जिनको प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है, जिनकी सारा ये जेडब्ल्यू फॉर्म वो अभी तक नहीं डाउनलोड कर पाएंगे जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक है, जब तक आपका सीएससी का स्टेटस चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो या हो भी होने से 1-2 दिन पहले आप चेक करें, मे भी आपका डाउनलोड हो जाए, लेकिन अभी आपका नहीं हुआ होगा जेडब्ल्यू फॉर्म। जेडब्ल्यू फॉर्म यही है कि आप जब तक आपकी वही कन्फर्मेशन नहीं हो जाए तब तक आप डाउनलोड नहीं कर सकते। प्री एडमिशन लेटर, नॉमिनेशन, ये इसके लिए जेडब्ल्यू का कोई अमल दखल नहीं है जब तक फाइनल आपकी सिलेक्शन नहीं होती। ये हो गया था। अच्छा, मैंने वो वैसे करना वो था कि लास्ट वीडियो में जो कमेंट आए ना उनको पहले एड्रेस कर लें ताकि इस तरह मिक्सअप ना हो, फिर मैं यही कहता हूँ अच्छा ये हो गया था, ये अच्छा ये हो गया था, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो बन गई है, फिर वो ओपन हो गई यार। मैं ओपन कर रहा हूँ वीडियो। ये अब डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू अपोस्टाइल, ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स ये अब अपलोड हुए हैं। अपलोड 1 घंटा 32 मिनट ये दिखा रहा है, शो कर रहा है, जो अभी तक लास्ट रात को मैंने अपलोड की थी, अभी तक वो हो रही है, क्योंकि अभी मैंने एप्लीकेशन मिनिमाइज़ कर दी थी। खैर वो तो अब नहीं होगी, लेकिन शो करा रहा है कि भाई अभी तक हुई है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख लूँ कौन कौन से कमिट हो गए हैं, अभी कौन से एड्रेस कर लिए हैं, कौन से नहीं किए, ताकि नीचे से स्टार्ट करते हैं। मुबीन पता नहीं क्या, जमशेद खट्टा का कहते हैं कि फ्यूजन यूनिवर्सिटी रिजल्ट फ्यूजन यूनिवर्सिटी रिलीज रिजल्ट सीएससी रिजेक्टेड इवन आफ्टर एक्सेप्टेंस प्री एडमिशन इन प्रोग्रेस। अच्छा, फाइनली गॉट प्री एडमिशन लेटर स्टिल गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम सीएससी इन थोंगजी रिजल्ट डेट 5/6 एंड आफ्टर इंटरव्यू प्रोफेसर मेल्ड मी एंड ही सेड ऑल 4 प्रोफेसर इम्प्रेस्ड विद योर फाइल स्टिल रिजेक्शन। ये थोंगजी का मैंने सुना था, मुझे एक लड़का भी मैसेज उन्होंने किया हुआ था। अब्दुल कयूम का कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा पासपोर्ट 02 अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने क्योंकि मैंने पढ़ा भी था। अब्दुल कयूम का कहता है अब भाई मेरा पासपोर्ट 2/11/2026 मतलब इसी साल की 11वें महीने की 2 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। तो अगर मेरा एडमिशन होता है तो यहाँ से रिन्यू करवा के जाऊँ या वहाँ से आकर कराऊँ, इसका कोई इशू तो नहीं होगा? बताइए। वीज़ा के लिए जब अप्लाई करेंगे, देखें वीज़ा के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप वहाँ से रिन्यू करवा के उसी पासपोर्ट के साथ आप अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए। आपके कोई मसला नहीं, आपके जेडब्ल्यू और एडमिशन नोटिस आपके पुराने पासपोर्ट पे होंगे, और जब आप अप्लाई करेंगे न्यू पासपोर्ट के साथ करेंगे, क्योंकि आप जब दोनों पासपोर्ट आप लेके जाएंगे जेरी ऑफिस में, जो वो थर्ड पार्टी है जहाँ वीज़ा आपने अप्लाई करना है, दोनों पासपोर्ट लेके जाएंगे, उनको पता चल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पे देखेंगे अच्छा, क्योंकि आखिरी डिजिट चेंज होता है पासपोर्ट का, आखिरी डिजिट आपका 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरा ख्याल में हाँ, तो इस तरह ही होता है, ठीक है, क्योंकि मैं वो देख रहा था आखिर में 1 से 2 होगा, 2 है तो 3 होगा, क्योंकि वो समटाइम ऐसा होता है ना आखिरी डिजिट में वो जो ताक होते हैं वो मेरे ख्याल में आईडी कार्ड का जो डिजिट होता है उसमें वो मर्दों के लिए होते हैं, और जुफ्त जो है वो मेरे ख्याल में फीमेल्स के लिए होते हैं, मैं उसको देख रहा था। अच्छा, वो आप इस तरह लेके जाएंगे। बाकी अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि
मैं आपको अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें आप अपने, अगर आप ये इस डर में, मेरा खुद का ही वो था मसला था 2020 में मैंने अप्लाई किया, उसके बाद आते आते कोविड आ गया, 2018 में हमने 17 में पासपोर्ट बनवाया था, और 2023 में जब हमने चाइना आना था, 20 कोविड था, 2-3 साल में कोविड रहा जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन कंटिन्यू किया। फिर जब 23 में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स 2020 में बने थे, JW एडमिशन नोटिस, अब वो तो दोबारा बन नहीं सकते थे। मैंने फिर क्या किया, उसी जेड पासपोर्ट रिन्यू करवा के उस पासपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट JW पुराने पे दोनों पासपोर्ट लेके मैं जेरी ऑफिस गया था, ठीक है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल माइंड से निकाल देना, मेरी रिजेक्शन ना हो जाए, ये है वो जाए, मेरा वीज़ा लग गया था, कोई मसला नहीं बना था। यहाँ पे अगर आएंगे, मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, यही खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे साथ है हमारे, ठीक है, हमारे ऐसे में ये विंडो ओपन करूँ तो सामने गेट नज़र आता है, उसका मेन गेट। यहाँ पे एक लड़का था, हमारे दोस्त इकट्ठे हम रात को बैठते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि फलां लड़का नहीं है, वो बोला, मैंने कहा अच्छा वो वाला, उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी घर भेज दिया, क्यों, उन्होंने कहा कि उसका जब वो उसका 6 महीने से कम वीज़ा वो पासपोर्ट बचा हुआ था जब वो इधर है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो जब यहाँ पे आया ना, उसका वीज़ा मेरे ख्याल में, सॉरी, उसका पासपोर्ट एक्सपायर होना था दिसंबर में, ठीक है, अक्टूबर दिसंबर में होना था, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, आप ही की तरह। अब वो जब इधर आया तो यूनिवर्सिटी वालों ने जब उनके वीज़ा रेजिडेंस परमिट लगवाया, रेजिडेंस परमिट के लिए आपका एटलीस्ट 6 महीने का आपका वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए। आप आएंगे सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, आपके 3 महीने बनते हैं टोटल, आपका वीज़ा रिन्यू भी नहीं होगा, वीज़ा रिन्यू भी आपका नहीं होगा, और आपको इधर से घर भेज देंगे कि वो आपको गए। वो लड़का यहाँ से घर गया, पाकिस्तान गया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, और ऑनलाइन जल्दी भी अप्लाई किया इमरजेंसी में जो अर्जेंट होता है, फिर भी उसका पासपोर्ट नहीं आया क्योंकि वो लेट कर रहे थे, या जो भी आजकल पासपोर्ट समटाइम लेट भी आते हैं। वो गया पाकिस्तान, वहाँ से वीज़ा लगवा के दोबारा बेचारा वहाँ यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये सीन है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देंगे हम, आपके वीज़ा के लिए मसला बनेगा न्यू पासपोर्ट के साथ। मैं खुद भी ऐसा था, मेरे खुद के साथ और भी काफ़ी सारे लड़के थे जिनका सेम मसला था, पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे, तो हमने दोबारा उसके किया था। तो आप लाजमी वहाँ से करवा के, पाकिस्तान से बंद भी सस्ता जाता है, और उसके बाद इधर बनता भी महंगा है और टाइम भी लगता है, और आपके लिए तो लूज़ सिचुएशन है अगर आप यहाँ पर आके बनवाएंगे, वहाँ पर आपके पाकिस्तान में विन विन सिचुएशन है, ठीक है। देखो सुनो समझे कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम। मुझे बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीज BUCT में प्रोफेसर ने मुझे फिजिक्स डिपार्टमेंट से एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, बट जनवरी से मैं BUCT पोर्टल देख रहा हूँ, अंडर PhD के लिए प्रोग्राम नहीं आ रहा, फिजिक्स प्रोग्राम नहीं आ रहा। आपने अप्लाई कर दिया है तो ओके, अगर नहीं आपका मेजर वहाँ पे शो हो रहा, दैट मीन्स कि वो मेजर ऑफर नहीं कर रहे। अच्छा, हुरैराबाद का क्वेश्चन है कि इरफान भाई फिर इसका मतलब हम मार्च इनटेक ट्राई करें, आपकी यूनिवर्सिटी में मार्च इनटेक में एडमिशन देती है क्या बैचलर वालों को? और ये सवाल इंटरमीडिएट में 60% है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ट्यूशन फी वो डिपेंड करता है उनके पे, वो आपको एडमिशन दे या ना है। बाकी मार्च इनटेक में बैचलर वालों के लिए नहीं है, वो सिर्फ PhD वालों के लिए, और वो भी आते सितंबर में ही है, सिलेक्शन उनकी मार्च में हो जाती है। नेक्स्ट है जी निमरा का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ने बताया है कि एंड ऑफ जून में रिजल्ट आया रिज़ल्ट या ज़्यादा भी हो सकता है, तो बहुत लेट है इधर, क्या एडमिशन लेने के नहीं रहेंगे ना? नहीं, कोई मसला नहीं है, रिज़ल्ट इस महीने के एंड में तक आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में लव के इरफान भाई चांद रात आ गई है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की दुआ करें हमारे लिए, फ्यूजन ETC के लिए फ्यूजन ETC के रिजल्ट आ गए हैं। हाँ, सुनने में आया, सूत्रों के अनुसार ये कमेंट्स भी किए हुए हैं, लेकिन वही बात है ना कि दिल की तसल्ली नहीं हो रही। राफिया का क्वेश्चन है कि यूकास में PhD के लिए इंटरनल मैसेज सिस्टम में स्टेटस पास्ड आया 3 मार्च 2026 को, लेकिन यूकास के मेन पोर्टल पर अभी तक स्टेटस 2 भी रिव्यूड आ रहे हैं, CSE के पोर्टल पर स्टेटस इन प्रोग्रेस है, इसके अलावा कहीं कोई ईमेल नहीं आई। यूकास बहुत ये सोए रहते हैं, यूकास वाले और शान जोतांग वाले ये सोए रहते हैं, एंड टाइम पर धचका देते हैं ये, तो अब वेट करें। इसमें पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, हाय ब्रदर, I just watching your videos when I received mail from uni that I have passed CSE review and accepted to university. Thank you for your guidance. Nanjing Agriculture University for PhD. Okay, good luck. अब शहादतें मौसूल हो रही हैं। अच्छा, एक और भी, मुझे अब इतने बंदे जो है ना वो नहीं इस तरह का आपको मैसेज कर सकते कि भाई ये है वो है, लेकिन फिर भी कोई मेरा जानने वाला कोई मैसेज करे ना, फिर मैं देखूंगा। अब्दुल करीम का क्वेश्चन है कि मुझे हिट से 23 अप्रैल को ये ईमेल आई PhD के लिए, डेयर एप्लीकेंट वी हैव प्लीज इन्फॉर्म दैट यू हैव that your application for CSE has been included in the recommendation list. Your application material has been submitted to CSE for final review. Please note that the application process at the CSE take time. हाँ, ये आया है, ये स्टूडेंट्स को वाकई ही आए हैं।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक स्टूडेंट का मैंने भी देखा था। तोंगजी रिजल्ट CSC रिलीज्ड CSC रिजल्ट, ये मुझे तोंगजी का पता चला था वैसे। मुबीन जमशेद का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान 2 स्टूडेंट्स इन प्रोग्रेस वाज रिजेक्टेड। ये आगे आगे देखो होता है क्या, ये तो अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ये अभी रिजेक्शन आना शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट भी वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वकास मुनीर NPU शियान रिलीज्ड CSC रिजल्ट टुडे। ये तो उन्होंने सिलेक्शन तो बहुत पहले कर ली थी, 2 महीने पहले जब मैं उधर गया था, मैंने कल लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने लाइव आया था फेसबुक पे। तो बाकी फाइनल रिजल्ट अभी उन्होंने रिलीज़ किया है। मारिया का क्वेश्चन है कि अगर JW फॉर्म, अच्छा ये हो गया, ये हो गए, सारे हो गए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करता हूँ कि अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की अपलोड करूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि रिजल्ट्स जो है CSC के अनाउंस होना शुरू हो गए हैं, तो इस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि रिजल्ट्स क्या वाकई रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हो गए हैं, क्या किस बेस पे हो रहे हैं, या इस तरह 1-2 और शहादतें मुझे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।